हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका और जाके जानकी जी का दर्शन किया। और दर्शन किया तो जानकी जी उनको कैसी दिखाई पड़ी, बड़ा प्यारा। जानकी जी का परिचय देखो आप, जानकी जी की पहचान देखो आप, जानकी जी का रूप देखो आप कैसा है। जानकी माने, फिर बताना पड़ेगा, सीता माने क्या होता? हाँ, तो भक्ति कैसी होती है वास्तव में, भक्ति का रूप कैसा होता है, एक चौपाई एक दोहे में लिखा हुआ है। भक्ति ऐसी होती है, ऐसी। कैसी होती है? चौपाई पढ़िए। नंबर 1, भक्ति का लक्षण नंबर 1, भक्ति कृश तन, बिल्कुल दुबली सी होती है, दुबली सी। भक्ति बहुत मोटी नहीं होती, भक्ति बिल्कुल बिल्कुल कृश होती। कृश माने बिल्कुल दुबली पतली होती। अथवा और संभाल के बोलूं तो जो बहुत बहुत ये हो वो भक्त नहीं हो सकता है। वो स्वादु हो सकता है, वो साधु नहीं हो सकता है। स्वादु हो सकता है, साधु नहीं। भक्त तो है जो बिल्कुल दुबला पतला हो। भरत जी को देखो, भरत जी मोटे हैं, देह दिनों दिन दुबरे होई। भरत जी भक्त हैं, दिन दिन भरत जी दुबले होते जा रहे, दिन दिन दुबले। मीराबाई दिन दिन दुबली हो रही है, दिन दिन। मीराबाई का कभी वो देखा आपने, वो कि मीराबाई कभी देखा आपने फोटोज मीराबाई का कि वो उसका वो बढ़िया सा क्रेन से उठाने वाली मीराबाई, बुलडोजर से उठाने वाली मीराबाई कहीं दिखाई पड़ी आपको? बिल्कुल यूं। भक्त दुबला होता है, मोटा नहीं हो सकता। क्यों? उसको राम का वियोग लगा होता है, और दिन भर तड़पता है, रात भर रोता है। और जो दिन भर तड़पेगा और रात भर रोएगा, न उसको भोजन सुहाएगा न उसको पानी सुहाएगा, वो मोटा हो पाएगा? वो तो मोटा हो, दे पिज्जा, दे चाउमीन, राम जाए चूल्हे भाड़ में, हा? पिज्जा लाओ। अब जिसको वियोग लगा होगा राम जी का, जो राम जी की याद में तड़प रहा होगा, उसको ये सब सुहाएगा? और जब ये सब सुहाएगा नहीं, रात भर रोएगा, दिन भर जागेगा, तो फिर वो कहां मोटा हो पाएगा, कहां मोटा हो पाएगा? इसलिए भक्त की पहली पहचान, भक्ति हमेशा कृश तनु, कृश तनु। बहुत स्थूल नहीं भक्ति होती, सूक्ष्म होती है, दुबली पतली होती है। ठीक है। शीश जटा एक बेनी, सीता जी के सिर पर जटाएं हैं और जटाओं में भी एक बेनी हो गई। एक बेनी माने देखो, एक शब्द है त्रिवेणी, वो प्रयागराज में है ना, त्रिवेणी। वो वहां गंगा है, जमुना है, वहां त्रिवेणी है। लेकिन सीता त्रिवेणी नहीं होती, सीता एक बेनी होती, एक बेनी। एक बेनी माने जिसके जीवन में त्रिवेणी नहीं, वो तीनों बेनियां मिलकर एक बेनी हो जाए, एक बेनी। त्रिवेणी क्या है? गंगा भक्ति है, सरस्वती ज्ञान है और जमुना कर्म है, ये त्रिवेणी है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये त्रिवेणी। लेकिन भक्त कौन वास्तव में है? जो इन तीनों धाराओं को, तीनों बेनियों को, भक्ति को, ज्ञान को, कर्म को समेटकर एक बेनी बना दिया हो, उसका नाम होता है एक बेनी। भक्ति अलग हो, ज्ञान अलग हो, कर्म अलग हो नहीं, जिसके जीवन भक्ति, ज्ञान, कर्म एक मिल गए हो, उसको एक बेनी कहते हैं। त्रिवेणी को एक बेनी बना दे, वो भक्त है, वो भक्त है। इनकी जटाएं, जैसे माताएं बहनें चुटिया बनाती हैं तो वो त्रिवेणी होती है। अब तो सब का कहूं, चुटिया खत्म हो गई दुनिया से। नहीं, पहले माताएं लोग जब बाल वाल होती थी तो वो 3 मना करके, पहले वो 3 और फिर वो ऐसे 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 करती थी तो लंबी चुटिया। आजकल तो बरकट्टी सब हो गई सब। तो कहाँ चुटिया बची है ना, चुटिया कहाँ बची है? वो सब तो कटाए घूम रही है। आपने सुना होगा एक नाम भगवान का है केशव। केशव, केशव माने क्या होता है जी? आए? केशव माने होता है जो भारत की माताओं बहनों की केशों की रक्षा करता है। जब जब नारी के केश पर प्रहार हुआ है, तब तब भगवान का अवतार हुआ है। सीता के केश पकड़े रावण ने, उठाया जब उसको, तब भगवान केशव बन के आ गए। द्रौपदी के केश पकड़े दुशासन ने, भगवान ठाकुर जी का आगमन हो गया। जब जब नारी के केश पर अटैक हुआ है, केश माने नारी की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, बाल, उसके बाल उसकी पहचान है, उसका गौरव है। लेकिन अब केशव क्यों नहीं आ रहा है?
अब केशव क्यों नहीं आ रहा है जी? और जब नारी खुदे कैंची चलवा रही है उसके ऊपर, आपको याद होगा जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछिए आप कभी घर में कि नारी के बालों में कैंची लगाना भी पाप होता था। कैंची छुई जाए तो पाप मानती थी हमारे माताएं, हमारी ये परंपरा थी। आपको नहीं याद होगा, बूढ़ी माता से पूछो, कैंची लगाना भी पाप था बालों में हमारे, स्त्री के बालों में। लेकिन आज का सब जाती हैं पार्लर में, कहते तो थोड़ा झाड़ो, थोड़ा झाड़ो। अब जब चोटिया खुदे कटाए तो केशव कैसे आएगा? केशव कहां आएगा? भाई बहनों, तो मैं बोल रहा था एक बेनी। अब जानकी जी के जो बाल थे वो सब, वहां शैम्पू तो था नहीं लंका में, वहां केश निखार तो था नहीं। 10 महीने वहां बैठी तो सब बाल हुए होते होते वो सब एक बेनी हो गए थे। वो त्रिबेनी की जगह एक बेनी हो गई थी। तो कृष तनु शीश जटा एक बेनी। अब तीसरी पहचान सीता की क्या लिखी है? जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। अपने अंदर अंदर हृदय में ही सीता मैया दिन भर रात भर राम जी का नाम जपती थी। राम 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 राम। ये भक्त की तीसरी पहचान होती है। भक्त दिन भर राम राम करता है, रात भर राम राम करता है। जपत हृदय रघुपति, ये भक्ति की पहचान। दिन भर राम राम करता हो, रात भर राम राम करता हो, जब जब आंख खोले तब बस राम का नाम निकले, वो भक्त है, वो भक्त है। मैं तो विनती करूं, भक्ति सच्ची भक्ति करो। ये पहचान से भक्ति बता रहा हूं मैं आपको, सच्ची भक्ति करो। ये खाली घंटी हिला के ओम जय जगदीश हरे और जो ध्यावे फल पावे सुख संपत्ति घर आवे, ये सब नौटंकी है, नौटंकी है सब। खाली भक्ति की पहचान ये सब जो बताई जा रही रामायण में। हम लोग खाली वो जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का और सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, मानते बड़े भगत हैं ना। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये भक्ति है। भक्ति ये व्यापार है, व्यापार। ये प्यार नहीं है, दिस इज व्यापार। कि मुरादें पूरी कर तो हलवा बांटूंगी, इसको भक्ति कहेंगे? कि मुरादें पूरी कर तो हलवा खा, और नहीं तो उसको सूखा आटा भी नहीं खिलाऊंगी, मर। ये तो लेन देन है यार, लेन देन है। और लेन देन का नाम भक्ति नहीं होता। ये देव तो ये ले, ये देव तो ये तो व्यापार हो रहा है खाली। ये प्यार नहीं है, इट कॉल व्यापार। कोई किसी से पूछता है व्यापार कितना है, व्यवहार कितना है, लेकिन कोई किसी से नहीं पूछता है कि प्रभु से प्यार कितना है। तो खाली व्यापार कितना है, क्या प्रभु से प्यार कहां बचा है यार? शुद्ध शुद्ध व्यापार चल रहा। हे शनि देव, 5 लाख की लॉटरी लगवाए देव तो 50 ग्राम कड़वा तेल चढ़ाएंगे। इसको प्यार कहोगे आप? इस प्यार पर प्यार है। 5 लाख देव तो 50 ग्राम ले हो। इसको प्यार नहीं, इसको शुद्ध व्यापार। आजकल भक्ति के नाम पर 99.9%, झूठ नहीं कर रहा, 99.99% व्यापार हो रहा है, प्यार नहीं हो रहा। व्यापार हो रहा है। ये काम कर दो तो ये चढ़ाऊंगा, ये काम हो जाए तो ये करूंगा, ये काम हो जाए तो ये भोग लगाऊंगा। ये तो सब बिजनेस है यार, सब बिजनेस है। इसको भक्ति कहना ही पाप है, पाप है। भक्ति तो बस ये है। कृष्णतनुशीस जटा एक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। जो अंदर ही अंदर दिन भर रात भर जब जब जागती है तब राम राम करती है, उसको भक्ति कहते हैं। जो भजन कर रहा है वो भक्त है, भजन कर रहा है। जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को भज रहा है वो हरि का बंदा है। और बाकी तो सब जात पात से क्या होता है? इसका संबंध जाति पात से नहीं है। या पंडित हो कि ठाकुर हो कि वैश्य हो कि, इसका संबंध भगवान से नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होई, साफ सी बात। तो सीता मैया दिन भर रात भर राम राम करती हैं। आप भी करो यार।